With Doubtnut, get instant video solutions to all your maths, physics, chemistry, and biology doubts. Just click the image of the question, crop the question, and get instant video solution. Download Doubtnut app today. क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर स्केलर और वेक्टर. ठीक है, सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है. स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है. ठीक है, तो पहली क्वांटिटी है प्रेशर. ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर एक प्रेशर है जो प्रेशर इज स्केलर. प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? प्रेशर स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. ठीक है, कोई भी क्वांटिटी अगर लॉज ऑफ वेक्टर के एडिशन के मतलब जो भी लॉज ऑफ वेक्टर है वो अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी. सो प्रेशर इज स्केलर बिकॉज मैं बोल सकता हूं कि इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. ओके, सो प्रेशर इज स्केलर. दूसरी क्वांटिटी है फोर्स. फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन. क्योंकि हमको पता है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मतलब अगर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन से डिपेंड होती है. ठीक है, सपोज अगर मेरे पास फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, जो एक्सेलरेशन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. ठीक है, वो भी किस डायरेक्शन में होगा? इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एक्सेलरेशन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. अब वेलोसिटी एक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसका मतलब वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन से डिफाइंड होती है. ओके, सो मोमेंटम एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. तो ये तो वेक्टर है. ओके, डी क्या है? एनर्जी. हमको पता है एनर्जी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, मतलब एनर्जी इज द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, और एनर्जी इज द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट मैं ये बोल सकता हूँ. ठीक है, वर्क डन क्योंकि स्केलर होता है, और एनर्जी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी भी लिखूँ हाफ mv², जो कि एक स्केलर मैग्नीट्यूड बताता है, ये नहीं बताता एनर्जी किस डायरेक्शन में हो रही है या किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है. एनर्जी क्या बताता है? सिर्फ एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी. ठीक है, या फिर वर्क डन बाय द बॉडी वो बताता है. तो एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, ना कि फिर उसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड. वेट क्या है? वेट एक एक्चुअली फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. जो भी ग्रेविटी या फिर अर्थ की ग्रेविटी जो भी फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट पे वो होता है फोर्स, वो होता है वेट. तो मैं लिख सकता हूँ m इंटू जी, क्योंकि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपली एक फोर्स है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी ऊपर डिफाइन कर चुके हैं हम. तो ये भी वेक्टर जो वेट है वो भी क्या है? फोर्स वेक्टर. एफ क्या? स्पीड. स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो मेरे पास कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कोई भी रैंडम डिस्टेंस होगा. ठीक है, वो मेरा डिस्टेंस होगा. और अगर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ चूज करूँ जो कि स्ट्रेट लाइन होगी, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये मेरा क्या है? डिस्टेंस. तो स्पीड क्या बताता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो स्पीड की कोई स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड बताता है स्पीड, क्योंकि अगर हम देखें डिस्टेंस कैसे हो सकता है, इधर ऐसे है, अभी इधर ऐसे इसकी डायरेक्शन फिर ऐसे है, तो डायरेक्ट जो कि डिस्टेंस एक स्केलर है, पर डिस्टेंस अगर हम शॉर्ट वेक्टर्स भी ले तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. तो मैं बोल सकता हूँ स्पीड इससे डिफाइन नहीं होती. स्पीड सिर्फ एक डिस्टेंस से डिफाइन होती है. पाथ लेंथ, जो भी पाथ लेंथ कवर किया ऑब्जेक्ट ने, उससे डिफाइन होती है. ठीक है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. तो स्पीड स्केलर है, वेट वेक्टर है, एनर्जी स्केलर है, मोमेंटम वेक्टर है, और जो फोर्स है वो भी वेक्टर है, और प्रेशर स्केलर है. ओके, For class 6 to 12, IIT JEE and NEET level. Trusted by more than 5 crore students. Download Doubtnut app today.